जी, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अब तो ठीक ठाक हो चुके होंगे, क्योंकि टाइम अब देखें, टाइम तो इस टाइम जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 10:26 हो चुके हैं। लेकिन अब तो वैसे अब आपने आराम कर लिया होगा जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको सुबह अपलोड करना है। तो होपफुली खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, क्योंकि पेपर ने आपकी थकावट को दूर कर दिया है, ठीक है। फर्दर इसी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। थंबनेल से आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा। तो देखें, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि पीपीएससी का चेयरमैन पूरी जिद पे अड़ा हुआ है, उसने पेपर लेके ही छोड़ना है। मैंने आपको पहले बता दिया था, 1 से 2 हफ्ता पहले ही वैसे बताया था। आप लोग कह रहे थे ना कि मतलब पोस्टपोन हो सकता है। तो भाई आपके साथ ऑथेंटिक और जो रियल बात होती है ना वही शेयर करता है। नॉर्मली जो लगातार मेरे सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियोस को देखते हैं ना उनको पता होगा। तो फाइनली पीपीएससी ने पेपर ले लिया जी 24 को। माशाल्लाह से बहुत अच्छा पेपर हुआ है बहुत सारे कैंडिडेट्स का। उसकी रीज़न मैं फर्दर बात करने जा रहा हूँ एक्सपेक्टेड मेरिट के वाले से। क्योंकि जब से पेपर ये मतलब जो पहली शिफ्ट का हुआ मॉर्निंग, और मॉर्निंग के बाद से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर आप मेरिट के वाले से इसका ना मतलब सोल्व पेपर भी शेयर करें। देखिए, सोल्व पेपर तो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाऊंगा क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा मुझे स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने उसको ऑब्जर्व किया है दोनों शिफ्टों का, उनका मैं एक्सपेक्टेड मेरिट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कहाँ तक जा सकता है, फर्दर रिजल्ट कब तक आएगा। बाकी उससे पहले कुछ एक दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ उसका आंसर कर दूं। बहुत सारे दोस्तों ने ना टेस्ट को अटेम्प्ट किया, कुछ रह भी गए हैं, ठीक है, जिनके पास कोई अपनी कन्वेंस नहीं थी लाइक बाइक वगैरह। बहुत सारे मैं आपको बता दूं, इतने ज्यादा कैंडिडेट जो बाइक्स पर मतलब ना टेस्ट देने गए थे, ठीक है। मैं अपने सिटी की बात कर लूँ, बाकी आउट ऑफ सिटीज का मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो क्योंकि ट्रांसपोर्ट का इशू था, मोटर फेस बंद थी, रोड्स को ब्लॉक किया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी, तो काफी कैंडिडेट्स ने ना बाइक सा मतलब ना सहारा लिया और टेस्ट को अटेम्प्ट किया, बड़े जज्बे के साथ गए। माशाल्लाह से पेपर काफी कैंडिडेट्स का मतलब बहुत अच्छा हुआ है। तो बाकी यार उन तमाम कैंडिडेट्स की बेस्ट विशेज। देखिए, अगर पीपीएससी पेंडिंग में कर भी देता ना तो कोई इतना मसला नहीं था, क्योंकि पहले भी पीपीएससी ने किया हुआ है। तो ये सरासर ना स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती की है पीपीएससी ने, ठीक है, मेंटली तौर पर। क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, इसमें आपका मेंटली तौर पर फ्रेश रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चूंकि मेंटली और फिजिकली तौर पर आप लोगों को टॉर्चर किया गया है, तो ये वैसे ना ज्यादती की है, ठीक है। जो बात सही हो वो तो भाई मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ। बाकी भाई चेयरमैन की मर्जी है, ठीक है, उन्होंने जैसा मतलब उनको बेहतर लगा उन्होंने किया। अच्छा जी, देन बात करते हैं आप लोगों का पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। पर्सनली तौर पर जिन कैंडिडेट्स के पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है ना, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे और वीडियो पर भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है ना, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी रीड करता हूँ। बाकी मैसेज तो जो पर्सनली करते हैं उसका तो मैं उसी वक्त जवाब दे देता हूँ। तो रिजल्ट के वाले से आप पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब तक इसका अपलोड हो जाएगा। नॉर्मली पीपीएससी वैसे तो आजकल सरप्राइज दे रहा है, ठीक है, जो सीधी सी बात है। बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता, डिपार्टमेंट की जानब से ये जो पंजाब पुलिस में असिस्टेंट की पोस्टें हैं ना, इनकी डिपार्टमेंट को मतलब डिपार्टमेंट ने पीपीएससी को कहा है कि इसका रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है ना वो जल्द कंप्लीट किया जाए। इसी वजह से जो आज का टेस्ट है ना वो पेंडिंग में नहीं गया। अगर 1 से 2 हफ्ते का गैप बढ़ जाता तो फिर फर्दर और डिले आ जाना था। तो इस वजह से पीपीएससी ने मतलब आज टेस्ट आप लोगों का कंडक्ट किया है, ठीक है, जो मेन रीजन थी जो सामने आई है, ठीक है। बाकी मे भी और भी कोई रीजन हो, लेकिन जो मुझे मतलब अपने सोर्सेज के थ्रू पता चला है ना वो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी इसका जो रिजल्ट है ना, ठीक है, वो बहुत जल्द 15 से 20 दिसंबर की, इससे भी पहले आ जाए, लेकिन 15 से 20 दिसंबर के राउंड अबाउट ना इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है ना, बाकी जो असिस्टेंट एसएनजीएटी है ना वो भी जैसा कि क्लब टेस्ट हुआ है तो साथ इसका भी नबेड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है। नॉर्मली जैसा कि आपको पता है कि क्लब टेस्ट दोनों का हुआ है। बाकी जो जकम को है, ठीक है, वो भी इसके बाद ही होगा ना रिजल्ट, ठीक है, तो दोनों का कंबाइन होगा। बाकी फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, ज्यादा नहीं, ठीक है। बाकी ये मैं इसका ना आंसर वैसे पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि जिन्होंने मतलब 40 नंबर ले लिए या 45 ले लिए, क्या उनको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए, पास होना इसमें मैंडेटरी नहीं है, आपको मेरिट पे आना पड़ेगा। कि आपको ये भी पता होगा, मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था कि एक सीट पर ना 5 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो आपने मतलब 104 सीटें हैं ना, तो 104 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आई थिंक 520 कैंडिडेट्स बनते हैं। तो 520 जहां से मेरिट स्टार्ट होगा, इसका एक्सपेक्टेड मेरिट भी मैं बताने जा रहा हूँ, आपने थोड़ा सा सब्र रखना है, परेशान नहीं होना। तो अब ये मेरिट वैसे डिपेंड करता है कि कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 86 से स्टार्ट हो रहा है,
या 55 पे एंड हो रहा है, 55 तक जितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे ना, तो उन कैंडिडेट्स को मतलब बुला लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो 520 कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। एक सीट पर 5 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिसमें स्किल टेस्ट होता है ना टाइपिंग, उसमें 10 कैंडिडेट्स को एक सीट पर बुलाया जाता है, जिसमें सिर्फ रिटर्न और इंटरव्यू होता है ना, उसमें 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये आपने नोट कर लेना है। देन बात करते हैं जो आज की वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कि इसका एक्सपेक्टेड मेरिट कहाँ पे मतलब जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में, जो भी पेपर दे के आया ना, उसके माइंड में यही बात होगी। और आप लोग जो लगातार अभी तक मेरे इस व्हाट्सएप पे ना मैसेज आ रहे हैं इस मोबाइल पर, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड मेरिट के वाले से मैं आपको अपना ओपिनियन जो मतलब मैंने मगर से पहले मॉर्निंग वाला और इवनिंग वाला, ठीक है, मैंने 2 बार मतलब पेपर्स को ना रीड किया, ऑब्जर्व किया। जो मेरा ओपिनियन है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अपना जो ओपिनियन है ना वो भी आप ये मतलब ना इसको माइंड में रखिएगा। मैं उस स्टूडेंट की प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग बयान करूंगा, अपने अकॉर्डिंग नहीं बयान करूंगा। ठीक है, उस स्टूडेंट की प्रेपरेशन को चेक करते हुए जिसने सिर्फ पास पेपर्स को ऑब्जर्व किया है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको आज के पेपर का एक्सपेक्टेड मेरिट बताऊंगा। ठीक हो गया। तो देखें, पेपर की बात करूं ना, इसकी नोयत के बारे में, मतलब इसकी डिफिकल्टी रेशो के बारे में, एक होता है डिफिकल्ट, एक होता है इजी। अगर मैं कहूँ ना डिफिकल्ट था ना इजी था, तो ये भी ज्यादती होगी। जिस कैंडिडेट्स ने भी पास पेपर्स को मतलब रीड किया था ना बड़े अच्छे के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था तरीका, उसके 60+ मार्क्स आ जाएंगे। ये आपने ना इस वीडियो में मतलब मेरी बात को ना सेव कर लेना अपने माइंड में। तो देन मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूं, क्योंकि पेपर बहुत इजी था। जिसने पास पेपर सिर्फ मतलब अटेम्प्ट किए हैं ना, मतलब रीड किए हैं, उसके 60+ मार्क्स आ जाएंगे। तो डिफिकल्ट की तो बात अब खत्म होगी ना, पेपर बहुत इजी था, जिसकी बेस पर आप लोगों का जो मेरिट है ना वो 24 को मतलब बात करने जा रहा हूँ। बाकी यकम को अब क्या पेपर आएगा, कैसा आएगा, वो फर्दर उस मतलब बात होगी। लेकिन आज के पेपर की मैं बताऊं, चाहे वो मॉर्निंग वाला चाहे इवनिंग वाला, भाई पेपर बड़े आसान क्वेश्चन, भाई सीधी सीधी डेट्स पूछी गई हैं। ठीक है, चाहे आप पाक स्टडी की बात कर लें, जीके की बात कर लें, उर्दू का भी पार्ट बड़ा इजी था। इसी तरह फर्दर इंग्लिश को देख लें, वो कैब के पार्ट को देख लें, ठीक है, वो भी कोई इतना ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं थे। और देन इस्लामिक स्टडी का पार्ट भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। कोई भी अगर मैं सब्जेक्ट की बात कर लूँ ना, मुझे कोई सब्जेक्ट मिला ही नहीं। ठीक है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग वैसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाले बात की। बाकी इससे पहले जो मैं बता रहा हूँ ना मार्क्स के अकॉर्डिंग, भाई जिसने पास पेपर्स को ऑब्जर्व किया है ना, उसके 60+ मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन एक चीज आपने नोट कर लेनी है, जितना पेपर आसान होता है ना भाई, मेरिट भी उतना ही हाई जाता है। क्योंकि जो नॉर्मल मतलब जिसने थोड़ी सी बेसिक लेवल अपने क्लियर किए हुए हैं ना, तो भाई उसके मतलब 60 तक तो मार्क्स आ जाएंगे। आज के पेपर को अगर आपने मॉर्निंग में चाहे आपकी मतलब बारी थी, या आपने इवनिंग शिफ्ट में पेपर को अटेम्प्ट किया है, तो बाकी आज के पेपर का जो एक्सपेक्टेड मेरिट है ना, वो 70 to 75 के राउंड अबाउट ही एंड होगा। ये आपने नोट कर लेना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। पेपर्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। हाँ, मेंटली तौर पर थोड़ा सा टॉर्चर किया गया है, लेकिन जिसकी तैयारी अच्छी थी भाई, वो उसने कवर कर लिया होगा। तो 70 to 75 के राउंड बोर्ड आप लोगों का मेरिट मतलब इसी के राउंड बोर्ड आकर रुकेगा। ये आपने नोट कर लेना है। बाकी मेरी तो दुआ है कि इससे भी कम जाए, क्योंकि आप लोगों को मतलब जो भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, जो 60 to 65 के रेंज में आते होंगे, तो उनको मौका मिलना चाहिए। मेरी बेस्ट विशेष है। बाकी यार, जो कैंडिडेट्स भी मतलब जिनके 55 या 60 के राउंड बोर्ड मार्क्स आ जाएंगे ना, तो आपने डिसहार्ट नहीं होना। ये मैं आपको बता रहा हूँ। पीपीएससी में तो जॉब्स आती रहती हैं। ठीक है, अभी ये असिस्टेंट का टेस्ट हुआ है, फर्दर यकम को होना है, उससे पहले कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट आ जानी है जिसमें बड़ी अच्छी जॉब्स की अनाउंसमेंट हो जानी है। तो आपने अपनी प्रेपरेशन को छोड़ना नहीं है। अगर आप 55-60 तक आ सकते हैं ना, तो आप 70 to 80 तक भी जा सकते हैं। ये आपने नोट कर लेना। डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना। जो कैंडिडेट्स भी क्वालिफाई ना कर पाए, स्पेशली आज की वीडियो का जो मेरा मेन मकसद है ना, वो यही है, जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक रियलिटी है ना। 520 मतलब क्वालिफाई करेंगे ना, जैसा कि आपको नंबरिंग के अकॉर्डिंग मैं बता चुका हूँ। फर्दर जो होंगे वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपने यार बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना।
पीपीएससी में जॉब्स तो आती रहती हैं, ठीक है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ फर्दर और भी अभी यकम को टेस्ट होना है ना, उससे पहले ही ऐड आ जानी है, ठीक है। अगर ना आई तो उसके बाद मतलब 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर कोई ना कोई ऐड आ जानी है जिसमें बड़ी अच्छी जॉब्स की अनाउंसमेंट होनी है। तो आपने अगर मतलब 55-60 तक स्कोर कर लिया है ना, तो भाई आपने प्रेपरेशन को अगेन अपने वीक पॉइंट को कवर करना है कि आया कि आपके नंबर किस वजह से कम आए हैं, जो मैं मुसलसल आपको 1 महीने 1.5 महीने से बताता आ रहा हूँ। पहले मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता था, तो अब मैं जो वीडियोस मतलब लगातार अपलोड कर रहा हूँ ना, उनको बनाने का और आज की वीडियो को भी अपलोड करने का कोई मेरिट बताने का मतलब मकसद नहीं था, एक्सपेक्टेड मेरिट जो मेरा ओपिनियन था। बेसिकली जो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई जो कैंडिडेट्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे ना, तो आपने भाई मायूस नहीं होना, आपने अपने वीक पॉइंट पे फोकस करना है। आया कि आपके किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं ये आपको पता होगा पेपर में, ठीक है। तो अगर आपके मतलब कम आए मार्क्स या आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपने अपने वीक पॉइंट पे फोकस करना है, उसको कवर करना है कि उसको मैं कैसे मतलब कवर कर सकता हूँ। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन है किस एरियाज को आपने कैसे मतलब आपको कोई समझ नहीं आती, कैसे आपने मतलब उसको कवर करना है, तो वो भाई से आप गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि भाई आपके लिए ही यूट्यूब पर आया हुआ है, ठीक है। चैनल बनाने का मकसद आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो बाकी लगे रहें यार, जुड़े रहें। जिस तरह आपने माशाल्लाह से ये असिस्टेंट पंजाब पुलिस और असिस्टेंट एसएन जीओडी की तैयारी की है ना, तो मुझे उम्मीद है कि भाई आज के बाद अगर आप मुसलसल 1 महीना या 1.5 महीना और लगा देते हैं ना, अपने वीक पॉइंट को कवर कर लेते हैं, फर्दर भाई जॉब्स आती रहेंगी, आपने टेस्ट देते रहना है और क्वालिफाई करते रहना है। फिर आपकी मर्जी होगी, मतलब एक बार आप जॉब्स को अवेल कर लिया, फर्दर भी आप टेस्ट दें, जहां दिल करता है जिस जॉब को भी आप अवेल करना चाहते हैं ना पीपीएससी में, तो आप अवेल कर पाएंगे, ठीक है। यही पीपीएससी की मतलब एक अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट बात है जो बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता। एक बार अगर आपने इसके 1 पेपर एमसीक्यूज की तैयारी कर ली, फर्दर जिस पर भी आप हाथ रखेंगे ना, वो उसको आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि 1 पेपर एमसीक्यूज ही वही सिलेबस होता है। टेस्ट की मतलब रेशियो थोड़ी सी इजी डिफिकल्ट मतलब चेंज हो सकती है, लेकिन पेपर पैटर्न सेम ही होता है जो कि होता आ रहा है, ठीक है। तो तब भी वो होगा अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को पिक कर गए होंगे। बाकी जिन भाइयों का अभी टेस्ट रहता है, जैसा कि आपको पता है कि 1 दिसंबर को भी टेस्ट होने जा रहा है, जो हाफ कैंडिडेट्स मतलब बच गए हैं, तो उन कैंडिडेट्स के लिए भी मेरी बेस्ट विशेज है, जैसा कि आज के कैंडिडेट्स के लिए थी, ठीक है। तो वही विशेज बल्कि उससे भी अच्छी, ठीक है। तो बाकी इंटरव्यू के वाले से अब कुछ कैंडिडेट्स के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर इंटरव्यू के वाले से हमें गाइडेंस दें, तो बिल्कुल बिल्कुल भाई ने आपके साथ प्रॉमिस किया हुआ है, इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर एक फॉर्मल वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ इंटरव्यू के वाले से। वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा विद इन 1 वीक के अंदर अंदर ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे ये होगा कि आपको मतलब नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। बाकी अगर आपका दिल करता है, मैंने कभी आपको वैसे फोर्स तो नहीं किया और ना ही मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो आप लोगों का वैसे प्यार है। आपको पता होगा कि मैं कोई भी वीडियो में, मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले मतलब काफ़ी वीडियोस में मैंने तो अब कहना भी छोड़ दिया है, क्योंकि आपका मुसलसल मतलब इतना प्यार है, तो अब ज़रूरत नहीं है। अगर दिल करे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नजूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।